नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वर्ष का ये हमारा पहला वीडियो है, तो इसको भी जो है उतने ही प्यार दीजिए जितना कि आपने पिछले वर्ष में दिया था। अभी तक हमने हिमालय की जो 2 वीडियो को देख चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है और शायद अंतिम वीडियो भी है। इसके बाद हम किसी नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। इसमें अभी तक हमने जो है विंध्याचल रेंज और बाकी की रेंज जितनी भी हैं उनको पढ़ लिया था। आज इन्हीं रेंजों के बीच में या इन्हीं रेंजों में जो स्थित पहाड़ियाँ हैं, जो कि समग्र रूप से देखेंगे, चाहे वो उत्तर भारत की हो, पूर्वोत्तर की हो, दक्षिण भारत की हो, सभी पहाड़ियों को हम एक ही वीडियो में देख लेंगे, जिससे कि वो पहाड़ियों को याद करने में, उनको समझने में और कौन सी पहाड़ी किस रेंज में मौजूद होती है उसको भी हम पहचानने में अच्छा होगा हमारे लिए। तो हम देखते हैं समग्र रूप से भारत के सभी भाग में जो मौजूद पहाड़ियाँ हैं। रेंज और पहाड़ियों में मैं अंतर बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पहली वीडियो और दूसरी वीडियोस को आप देख लीजिए, उसमें ये समग्र रूप से सब चीज़ों को आपको पता चलेगा। ये पहाड़ियाँ जो है तभी आपको समझ में आएंगी। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं दावा करता हूँ कि आप जो है सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है पश्चिम घाट की। जैसे कि पश्चिमी घाट आपको पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पश्चिमी घाट है। 21 डिग्री नॉर्थ से लेके 11 डिग्री नॉर्थ तक का जो हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पश्चिमी घाट है। ये वाला हिस्सा, इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी पहाड़ियाँ जो हैं, अजंता रेंज, इसमें देखिए रेंज भी शामिल कर लिया है, पहाड़ियाँ भी हैं। अजंता रेंज जो कि पूरी तरीके से महाराष्ट्र में शामिल उपस्थित है। और इसी पे एलोरा की गुफाएँ, एलोरा की गुफाएं भी जो है इसी पहाड़ी में, इसी रेंज में मौजूद होती हैं। दूसरा है बालाघाट रेंज, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैली घाटी। तीसरा है हरिश्चंद्र रेंज, जो कि महाराष्ट्र और सह्याद्री पहाड़ियों का हिस्सा है। हरिश्चंद्र, अगर आप मैप में देखेंगे इन सबको, तो आप हरिश्चंद्र की पहाड़ी, एक बार मैं मैप बनाता हूँ। ये ये यहाँ पे यह महाराष्ट्र का हिस्सा है। ये अजंता की गुफा है। यहाँ पे बालाघाट रेंज है और हरिश्चंद्र की पहाड़ी भी जो है इधर ही मौजूद है, महाराष्ट्र और सह्याद्री का हिस्सा है। बाबा बूदन हिल्स, जो कि कर्नाटक में है, कॉफ़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है बाबा बूदन हिल्स, ये भी एक पहाड़ी है। दूसरा है नीलगिरी हिल्स। देखिए नीलगिरी हिल्स के मैं आपको इसका मैं बता देता हूँ। नीलगिरी हिल्स यहाँ पे है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, यानी कि ये कर्नाटक का हिस्सा है और केरल का हिस्सा है और कुछ तमिलनाडु का हिस्सा है। यहाँ से जो है इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो उसको हम कार्डामम हिल्स, कार्डामम नहीं, अन्नामलाई, सॉरी, मैं यहाँ कार्डामम हिल्स नहीं, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो अन्नामलाई हिल्स। यहाँ पर अन्नामलाई हिल्स, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, और इसके पूरब में है पालिनी की पहाड़ी, और इसी के दक्षिण में आती है कार्डामम हिल्स, यानी कि इलायची की पहाड़ी। तो नीलगिरी हिल्स यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। अन्नामलाई हिल्स, जो कि इसी के दक्षिण में, जैसा अभी मैंने बताया, ये पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी इसकी सबसे चोटी है। ये एक अन्नामलाई हिल्स में अनाईमुडी एक जगह है, वो की सबसे ऊंची चोटी है। अगस्तमलाई, ये भी जो है औषधि पौधे और जैव विविधता के केंद्र के लिए अत्यधिक विख्यात है। कार्डामम हिल्स, इसको हम इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, मसालों के लिए ये प्रसिद्ध है, और इसको येरोला पहाड़ी के नाम से भी पहचाना जाता है। अब हम देख लेते पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूर्वी घाट है, इसको हम कोरोमंडल तट, इसको कोरोमंडल तट के नाम से भी पहचानते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कोरोमंडल तट किधर है, तो ये पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से पहचाना जाता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य स्थित हैं। तो हम इसमें जो पहाड़ियाँ हैं, जो पूर्वी घाट के पास में नयागढ़ हिल्स, जो कि उड़ीसा में एक ऐतिहासिक महत्व की पहाड़ियाँ है। आप इनको मैप में देख सकते हैं। जब आप ये एटलस का मैप या स्टूडेंट एटलस देखेंगे तो उनमें ये पहाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। आप उनका लोकेशन एक बार देख लीजिए और यहीं पर पेंसिल से इनके पास में इनका जो महत्व है इनको लिख सकते हैं, या अलग से किसी नोटबुक पर इसको नोट कर सकते हैं। अगला है महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा की, मतलब उड़ीसा की भी सबसे ऊंची चोटी, और फिर साथ ही पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महेंद्रगिरी है। कहीं कहीं पर अराकान अरेकमेडू 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 का भी नाम दिया जाता है कि ये भी जो है सबसे ऊंची चोटी है। अगर अरेकमेडू नहीं है तो महेंद्रगिरी जो है सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की।
दूसरा है मगडुला कोंडांस जो कि आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। आगे है रामपा हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र। आंध्र प्रदेश का जो आदिवासी क्षेत्र है वो कमेंट में बताएंगे आंध्र प्रदेश में कौन सी आदिवासी क्षेत्र है जो कि अत्यधिक मात्रा में आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। तो अगली है बेलीकोंडा रेंज जो कि पूर्वी घाट की प्रमुख घाटी है, पहाड़ी है। फिर है नल्ला मल्ला हिल्स जो कि नागार्जुन सागर बांध के निकट स्थित है, जो भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। पालकोंडा भी जो है आंध्र प्रदेश की है। लंका मल्ला भी जो है जैव विविधता वन्य जीव अभ्यारण्य का केंद्र है। फिर है नगरी हिल्स, ये भी तमिलनाडु की प्रसिद्ध चोटी है। अच्छा, यहाँ से अब आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये सीक्वेंस पूछता है यहाँ से लेके इससे उत्तर से दक्षिण क्या है। तो पहले है नागरी हिल्स, फिर है जावदी हिल्स, फिर है सेवरॉय हिल्स और फिर है पच्चेमलाई हिल्स। इन 4 या 5 हिल्स के जो है उत्तर से दक्षिण क्रम पूछता है, इनमें से उत्तर से दक्षिण क्रम इनका लगाइए। तो पहले है नागरी हिल्स, दूसरा जावदी हिल्स और फिर सेवरॉय। नागरी, जावदी और सेवरॉय और फिर पंचमलाई। एक दो पहाड़ियाँ और हैं इसमें, जैसे पालिनी हिल्स। जैसे कि अभी बताया मैं इस मैप के माध्यम से, यहाँ पर नीलगिरी, यहाँ पर कार्डामम, इसी के पूरब में है पालिनी पहाड़ी। तो यहाँ पर आपको मिलेगी नागरी हिल्स, फिर सेवरॉय हिल्स, फिर जावदी हिल्स, ये सेवरॉय हिल्स, पंचमलाई हिल्स और फिर इसी के दक्षिण में है ये वाली पालिनी हिल्स। तो इनका क्रम आप याद रखना है कि सबसे ऊपर नागरी, फिर जावदी, फिर सेवरॉय, फिर पंचमलाई और फिर पालिनी। इनका क्रम उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर आप याद कर सकते हैं। वरुसना हिल्स जो कि दक्षिण तमिलनाडु की सबसे दक्षिणी हिस्से की में मौजूद है। आप इस मैप में देख लेते हैं। जैसा कि अजंता रेंज आपको बताया, अजंता रेंज पूरी तरीके से महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता रेंज, बालाघाट इधर है और हरिश्चंद्र की पहाड़ी भी जो है इधर ही है। तो बालाघाट 2 राज्यों में है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मौजूद है। और हरिश्चंद्र भी जो है 2 पहाड़ियाँ, ये हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, ये भी जो है 2 राज्यों में स्थित है। फिर ऐसे ही बाबा बूदन की जो कि कर्नाटक में है, जो कहाँ पर है, पश्चिमी सह्याद्री, ये पश्चिमी सह्याद्री या कि सह्याद्री के ऊपर बाबा बूदन की हिल्स यहाँ पर है। नीलगिरी की हिल्स यहाँ पर है। अन्नामलाई की हिल्स यहाँ पर है। अगस्तमलाई और कार्डामम हिल्स, और यहाँ पर वरुसना है, ये इधर पालिनी हिल्स। जो देखिए यहाँ जो अन्नामलाई की हिल्स है उसी के पूरब में जो है पालिनी हिल्स है। ऐसे ही नयागढ़ हिल्स, ये नयागढ़ हिल्स है। इधर महेंद्रगिरी जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। मगदुला कोंडा हिल्स, रामपा हिल्स, सब आंध्र प्रदेश में है ये वाली। इसी प्रकार से बेलीकोंडा, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, यहाँ से देखना नागरी हिल्स, जावदी हिल्स, सेवरॉय हिल्स, पंचमलाई, ये 4 हिल्स हैं। इनको सही से याद करना है, नागरी हिल्स, जावदी हिल्स, सेवरॉय और पंचमलाई, और इसी के दक्षिण में है पालिनी हिल्स। यही 4 पहाड़ियों को पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर क्रम लगाने के लिए। तो नागरी हिल्स सबसे उत्तर में है, फिर जावदी हिल्स है, फिर सेवरॉय है, फिर पंचमलाई है, फिर पालिनी हिल्स है। इसी का दक्षिण क्रम और उत्तर क्रम याद कर लेंगे। पूर्वोत्तर भारत में जैसे पुटकोई बूम है, ये भी जो है एक रेंज है हिमालय की, उसी में मौजूद है पटकोई बूम। नागा पहाड़ी, नागा ये हिमालय में है, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतिया। ये गारो खासी जयंतिया जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो प्रायद्वीपीय भारत, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है इस तरीके का, ये प्रायद्वीपीय भारत। तो यहाँ से मालदा गैप, इधर ये बांग्लादेश का हिस्सा है, यहाँ से लेके ये पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है इधर इस तरीके से पूर्व, तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया, तो ये वाला जो गैप है इसको मालदा गैप, यहाँ पे ये वाला जो गैप है इसको मालदा गैप कहते हैं, जिसको ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टा ने भर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश जो है इसका निर्माण हुआ है। लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है गारो खासी जयंतिया, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। मेघालय में ये प्रमुख पर्वत हैं, इनका भी क्रम पूछते हैं कि गारो खासी जयंतिया में पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है।
तो गारो सबसे पूर्वी है, पश्चिमी गारो जो है सबसे पश्चिमी है और जयंतिया सबसे पूर्वी है। पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। ऐसे मिजो हिल्स, मिजोरम में इसको लोसाई हिल्स भी कहते हैं। मिजो हिल्स में लोसाई हिल्स। मेरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित, यह ब्रह्मपुत्र नदी के निकट है। मेरी पहाड़ी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम मैप को बनाएं इस तरीके से, तो ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। यहीं पे जो है मेरी हिल्स मौजूद है। यहाँ पर गारो, यहाँ पर खासी, इधर जयंतिया, ये मेघालय में स्थित है। अबोर पहाड़ी भी जो है अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है अबोर पहाड़ी में। मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित, यह चीन और म्यांमार की सीमा बनाती है। बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है कि चीन और म्यांमार की जो सीमा बनाती है वो कौन सी पहाड़ी है? अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ी। और डाफला अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित डाफला जनजाति के नाम से ये पहाड़ी का नाम रखा गया, डाफला जनजाति, डाफला पहाड़ी। तीसरा है लोसाई पहाड़ी। तो ये लोसाई अभी जैसे ऊपर देखा था, मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित, इन्हें मिजो पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस मैप के माध्यम से देखते हैं। डाफला जो कि ये वाला हिस्सा असम का है, मैं ये टिक लगा रहा हूँ, ये असम का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसके बीच में जो सीमा बना रही है वो डाफला हिल्स है। ऐसे ही मिसमी जो है, इसमें देख रहे हैं ये मिसमी हिल्स है, ये म्यांमार और चीन के बीच में, इधर म्यांमार का हिस्सा है और ऊपर चीन का हिस्सा है। तो ये सीमा बनाता है इधर म्यांमार से, इधर चीन से। तो ये मिसमी हिल्स है। इसी प्रकार से मिजो हिल्स कौन सी है? ये वाली। इसी को किस नाम से जाना जाता है? लोसाई के नाम से। इसको लोसाई हिल्स के भी नाम से जाना जाता है। एक इसमें रेंज है बराइल, जो कि 2 राज्यों से होकर गुजरती है। ये वाली जो रेंज है बराइल रेंज, जो कि अरुणाचल, असम और मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर के बीच में ये वाली जो है सीमा बनाती है बराइल रेंज। ऐसे ही जाम्पाई हिल्स और अथामुरा रेंज, ये त्रिपुरा में स्थित है। अब गारो, खासी, जयंतिया, इधर ये गारो, इधर ये खासी, इधर जयंतिया। मिकेर हिल्स पूरी तरीके से असम में मौजूद है, ये मिकेर हिल्स है। यहाँ पर ये मेघालय है। आगे पश्चिम और मध्य पूरब की पहाड़ियाँ हैं, जिसमें गुजरात में गिरनार की पहाड़ी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए गिरनार की पहाड़ी। फिर पावागढ़ की पहाड़ी, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। शत्रुंजय पहाड़ी, ये बहुत बार पूछा जाता है कि शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? शत्रुंजय पहाड़ी जैन धर्म का पवित्र स्थान है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश, धूपगढ़ पहाड़ी। धूपगढ़ की जो पहाड़ी है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर विंध्याचल रेंज, इधर ये सतपुड़ा रेंज, और इनके बीच में नर्मदा नदी, और फिर इसके दक्षिण में ताप्ती नदी। तो ये जो सतपुड़ा रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की पहाड़ी। इसी धूपगढ़ की पहाड़ी पर जो है पंचमढ़ी एक स्थान है, वो बहुत दर्शनीय स्थान है पंचमढ़ी। तो धूपगढ़ में ये वाली पहाड़ी। भीमबेटका पहाड़ी, भीमबेटका जो कि भोपाल के पास में स्थित है, जो कि प्राचीन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर जो है प्राचीन भित्ति चित्रकला भीमबेटका में जो है मिलती है, भित्ति चित्रकला। अगला है कालियासोत की पहाड़ी, ये भी प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए हैं। इनका जो है आप मैप में जाके इनका लोकेशन को एक बार देख लेंगे तो वो एक बार में समझ में आ जाएगा। दूसरा है महाराष्ट्र, हरिश्चंद्रगढ़ पहाड़ी। अरे हमने हरिश्चंद्र की पहाड़ी पढ़ी थी, उसी से संबंधित है हरिश्चंद्रगढ़ पहाड़ी। सिंहगढ़ पहाड़ी, जो कि शिवाजी महाराज से संबंधित है। इसी की पहाड़ी का से गोरिल्ला, ये जो उनका युद्ध जो कला थी वो भी इसी पहाड़ी से संबंधित है। मतलब इसी पहाड़ी का सहारा लेके वो गोरिल्ला युद्ध किया करते थे। दूसरा है राजगढ़ की पहाड़ी। राजगढ़ की पहाड़ी सह्याद्री क्षेत्र की प्रमुख चोटी है। छत्तीसगढ़ में बेलोंगिरी पहाड़ी, ये भी जो है धार्मिक और प्राकृतिक आकर्षण है। मेन पार्ट, ये बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत किसको कहा जाता है? तो मेन पार्ट की पहाड़ी छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत कहा जाता है। कमलेश्वर की पहाड़ी, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल। ऐसे नेतरहाट की पहाड़ी, ये नेतरहाट का जो हिस्सा है वो
छोटा नागपुर का पठार जो है उसी का हिस्सा है नेतरहाट, उसका पूर्वी हिस्सा है नेतरहाट। छोटा नागपुर पठार, जैसे ये छोटा नागपुर पठार है, इसी का पूर्वी हिस्सा नेतरहाट है। इसी को जो है नेतरहाट की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। इसी आगे है लुगुबुरु की पहाड़ी। लुगुबुरु की पहाड़ी आदिवासी सांस्कृतिक महत्व की है। और टांगीनाथ की पहाड़ी ऐतिहासिक स्थल है। बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है टांगीनाथ की पहाड़ी किस राज्य में मौजूद है, तो ये झारखंड में मौजूद है। उदयगिरी की पहाड़ी प्राचीन पहाड़ी है, उदयगिरी खंडगिरी। तो ये प्राचीन जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक में जो है इन पहाड़ियों का अत्यधिक विशेष महत्व रहा है। इसी प्रकार से खंडगिरी की पहाड़ी ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के लिए भी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देवीगढ़ की पहाड़ी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। और सबसे हमारा जो अंतिम है अंडमान निकोबार, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है सैडल पीक। सैडल पीक संगीन पहाड़ जो कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई 731 मीटर है और यह अंडमान द्वीप पर स्थित है। माउंट डेल्विन यह है निकोबार द्वीप का एक समूह पर प्रमुख पर्वत है। माउंट हैरून यह भी निकोबार द्वीप पर स्थित एक प्रमुख पर्वत है। माउंट हैरून भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। यह भी निकोबार द्वीप पर स्थित एक प्रमुख पर्वत है। माउंट कंठी अंडमान द्वीप समूह में एक अन्य प्रमुख पहाड़ी है। जैसे सैडल पीक जो है वो इधर ऊपर की तरफ है अंडमान निकोबार में। हम बाकी का जब द्वीप को लेके आएंगे तब जो है अंडमान और लक्षद्वीप को अच्छे से जब देखेंगे तो उसमें भी इन पहाड़ियों को जिक्र करेंगे और भी पूरी तरीके से अंडमान के बारे में और द्वीप समूह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है और हम किसी नए विषय पर एक वीडियो लेके आएंगे नए टॉपिक पर। और चैनल अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखें तो आप उनको देख लीजिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।